परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष में बहुत सारे हजारों शुभ और अशुभ योग होते हैं। जैसे द्विभार्या योग है, संतानहीनता योग है, बालारिष्ट योग है, अरिष्ट योग है, दरिद्रता योग है, अल्पायु योग है, वाहन दुर्घटना योग है, अनेक राजयोग भी हैं, अल्प संतति योग है, विदेश यात्रा योग है, मत वत्सा योग है। अर्थात शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ज्योतिष में योग बताए गए हैं। अच्छा, अगर योग है, चाहे वो शुभ है अथवा अशुभ है, तो आप ये सोचे, कोई भी आप सोचें कि उसका प्रभाव नहीं होगा। अगर योग बना है, शुभ बना है या अशुभ बना है, उसका फल तो मिलेगा। ग्रहों के आधार पर, उनकी बल और सबलता के आधार पर वो कम ज्यादा तो फल हो सकता है, लेकिन फल तो मिलेगा। ये ध्रुव सत्य है। कुछ योग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आज हम आपके सामने वर्णित करने जा रहे हैं। पहला योग आता है द्विभार्या योग, दो पत्नी वाला योग। राहु लगन में हो और पुरुष राशि में हो, लेकिन सिंह राशि में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि भी पुरुष राशि है। तो सिंह राशि को छोड़ करके सिंह राशि विहाय, सिंह राशि का त्याग कर दे। अन्य जो पुरुष राशियां हैं, तो पुरुष राशि में राहु लगन में बैठा हो सिंह राशि को छोड़ करके, अथवा 7वें भाव में सूर्य, शनि, मंगल, केतु या राहु में से सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, अर्थात ये आपके 5 ग्रह हो गए। सूर्य हो गया, शनि हो गया, मंगल, केतु और राहु में से, इन 5 ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह सप्तम भाव पर अपना प्रभाव रखते हों। सप्तम भाव, लगन कुंडली का सप्तम भाव उनसे प्रभावित हो, युति के द्वारा हो या फिर दृष्टि के द्वारा हो, तो द्विभार्या योग बनता है। पहली शर्त है कि राहु लगन में हो, पुरुष राशि में हो। ये अपने में द्विभार्या योग है, अगर इस प्रकार का राहु लगन में है तो। फिर इसके अलावा द्विभार्या योग कब बनता है कि सप्तम भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु में से कोई भी 2 ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों अथवा सप्तम भाव को देखते हों, तो द्विभार्या योग बनता है। अर्थात जातक का संबंध 2 पत्नियों के साथ, 2 स्त्रियों के साथ होता है। ऐसे में सप्तमे सप्तम भाव का स्वामी और भोगस्थान द्वादश भाव का स्वामी की भी स्थिति को देखना चाहिए कि इनकी स्थिति क्या है। अगर ये अच्छे हैं, पीड़ित नहीं है, सबल हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो द्विभार्या योग नहीं भी बनेगा। ये सप्तमेश और द्वादशेश पर भी निर्भर करेगा। अब एक राजयोग, खराब योग तो बता दिया, लेकिन हम एक राजयोग लेते हैं कि भाग्येश भाग्यस्थान या 9वें भाव का स्वामी और दशमेश 10वें भाव का स्वामी एक साथ हो, तो ये श्रेष्ठ राजयोग है। अथवा इनका आपस में एक्सचेंज हो जाए तो राजयोग बन जाता है। दशमेश गुरु यानी कि 10वें भाव का स्वामी गुरु यदि त्रिकोण में भी हो तो भी राजयोग बन जाएगा। दशमेश गुरु हो तब,
दसम भाव का स्वामी गुरु बन जाए और वह त्रिकोण में बैठ जाए तो राजयोग बनेगा। एकादशेश यानी 11वें भाव का स्वामी और नवमेश भाग्य स्थान का स्वामी और चंद्र, एकादशेश भाग्येश और चंद्र एक साथ एकादश भाव में हो और लग्नेश की उन पर पूर्ण दृष्टि हो तो भी श्रेष्ठ राजयोग बनता है। राजयोग का सीधा साधा सा मतलब है, पहले भी हमने बताया है कि धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, वाहन, प्रसिद्धि, वैभव और अधिकारों की प्राप्ति होती है जब राजयोग बनता है। अब एक विपरीत राजयोग होता है कि 6वें और 8वें भाव के स्वामी का एक्सचेंज हो जाए तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। सीधा साधा सा सिद्धांत है। दसम भाव में एक और राजयोग बता रहा हूं, एक विपरीत राजयोग बता दिया, अब एक बड़ा अच्छा राजयोग और बता दे रहा हूं कि दसम भाव में 4 से अधिक ग्रह बैठ जाए, 4 से 4 ना हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, यानी 4 से अधिक ग्रह दसम भाव में लगन कुंडली में बैठ जाए तो ये श्रेष्ठ राजयोग माना जाता है। या आगे का भी एक ये विपरीत राजयोग में आ रहा है। कौन सा? दसम भाव में 4 से अधिक ग्रहों का एक साथ बैठना, ये भी विपरीत राजयोग में माना जाता है। या फिर आगे का एक राजयोग विपरीत और दे रहे कि सारे पापक ग्रह, अब पापक ग्रह कौन है? शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, तो ये क्या है? और सूर्य भी कहीं कहीं पर पापी मान लिया जाता है। अगर वो सूर्य भी पापी हो रहा है और पापक ग्रहों के साथ बैठेगा तो सूर्य भी पापी माना जाएगा। सीधा सा सिद्धांत है। तो सारे पापक ग्रह एक ही भाव में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। किसी भी भाव में बैठे तो भी वो विपरीत राजयोग माना जाएगा जब समस्त, और विशेष रूप से 3, 6, 10 और 11वें भाव में, तो वो विपरीत राजयोग माना जाता है। कहा तो एक कि किसी भी भाव में बैठ जाए, लेकिन तीसरे, 6वें, 10वें और 11वें में यदि पापक ग्रह बैठते हैं, और सारे पापक ग्रह, ऐसा नहीं है कि 2 बैठे हैं या 3 बैठे हैं, कहा गया है कि सारे पापक ग्रह एक ही भाव में हो जाए। किसी भी भाव में एक लिखा गया है तो भी विपरीत राजयोग माना जाएगा। अब ये जो विपरीत राजयोग होता है इसमें हमेशा केंद्र त्रिकोण वाले राजयोगों की तरह से और उन्नति नहीं हो पाती है, ये भी ध्यान रखिए। राजयोग तो है विपरीत ही, लेकिन इनमें सदा सर्वदा और उन्नति अविरल नहीं होती है, लेकिन बिना प्रयास किए ही आकस्मिक रूप से सडन बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है, बहुत बड़ी तरक्की मिल जाती है, बहुत सारा एक साथ धन मिल जाता है, या कोई बहुत बड़ा अधिकार मिल जाता है, लेकिन वो सडन होता है। और जिनके साथ ऐसा होता है उनकी कुंडली में ये विपरीत राजयोग प्रबल रूप से होता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। होता है, सडन होता है, बहुत बड़े स्तर का अच्छा फल होता है। अब एक आडंबरी योग होता है, आडंबर बनाना, बहुरूपिया योग भी कह सकते हैं इसको, आडंबरी योग को बहुरूपिया योग, अनेक प्रकार से अपने को प्रस्तुत करना। कुंडली में समस्त ग्रह, समस्त कौन से? 7, 9 ग्रह हैं, लेकिन कोई किसी के साथ ना बैठा हो, अकेले बैठे हो, एक एक ग्रह बैठा हो, तो जातक को राजयोग के समान फल तो मिलता है इस आडंबरी योग में, लेकिन जातक आडंबरी होता है, बहुरूपिया होता है। बहुत एक श्रेष्ठ योग और ऋषि ने कहा है विद्वत योग। विद्वत योग, विद्वत कहते हैं बिजली के लिए, विद्वत योग बहुत अच्छा नाम है। तो अच्छा, योग का जैसा नाम होता है ना, नाम के अनुसार उसका फल भी होता है। अगर ऋषियों ने किसी ग्रह को नाम दिया गया है तो वो निरर्थक नहीं है, वो नाम सार्थक है। तो विद्वत योग यानी बिजली की भांति तीव्रता और पावर के साथ काम करना। लाभेश
अब इस योग की व्याख्या क्या की गई है कि लाभेश 11वें भाव का स्वामी परमोच्च का होकर के, उच्च का नहीं ये लिखा गया, परमोच्च का होकर के लाभ स्थान का स्वामी और शुक्र के साथ हो और लग्नेश केंद्र में हो। बड़ा ध्यानपूर्वक सुने, बड़ा श्रेष्ठ राजयोग है ये विद्युत योग जो है, बिजली वाला योग, कि लाभेश लाभ स्थान का स्वामी परमोच्च का होकर शुक्र के साथ हो और लगन का स्वामी लग्नेश केंद्र में हो तो विद्वत योग बनता है। इसमें जातक का भाग्योदय, भाग्योन्नति, दैव कृपा विद्वत गति से प्राप्त होती है। यानी ऐसा जातक परम भाग्यशाली द्रुतगामी होता है, धन ऐश्वर्य संपूर्ण सुखों का भोग करने वाला होता है, यशस्वी होता है। अब एक चांडाल योग है, आपने सुना है कि राहु और गुरु से आपने सुना है, लेकिन चांडाल योग भी कई प्रकार से बनता है। ऐसा नहीं है कि केवल राहु गुरु आपने देख लिया और चांडाल योग की घोषणा कर दी। क्रूर और पाप, क्रूर कौन है? सूर्य और मंगल को क्रूर कहा जाता है और शनि राहु केतु को पाप कहा जाता है। ये पापक ग्रह हैं और दो क्रूर ग्रह हैं, लेकिन दोनों को स्थिति के आधार पर और पापी भी मान लिया है। तो कहते हैं कि क्रूर और पापक ग्रह और सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह कौन है? कि गुरु और शुक्र, यही तो सौम्य है। ये प्राकृतिक रूप से सौम्य है, इनको शुभ ही कहा जाएगा। तो यानी कि क्रूर ग्रह, पापक ग्रह और साथ में सौम्य ग्रह गुरु और शुक्र एक भाव में बैठे हों, यानी कि गुरु बैठा हो, शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, राहु भले ही हो या ना हो, तो ये चांडाल योग है। गुरु शनि की युति भी चांडाल योग बनाती है, गुरु राहु की युति भी चांडाल योग बनाती है और गुरु मंगल की युति भी चांडाल योग की सृष्टि करती है। ये ध्यान रखिए, शनि राहु मंगल केतु सूर्य, यदि गुरु या शुक्र ये जो नेचुरली दो शुभ ग्रह हैं, इनके साथ यदि किसी भाव में बैठे हैं, एक बैठा या दो बैठा या तीन बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे या शुक्र के साथ बैठे, तो वो चांडाल योग है। और विशेषकर गुरु मंगल, गुरु शनि या गुरु राहु एक साथ हो तो ये चांडाल योग तो बन गया। अब इसका फल क्या होगा कि जिस भाव में बना है ये चांडाल योग, भाई गुरु को ले लिया तो गुरु मंगल, गुरु शनि, गुरु राहु, यदि एक साथ किसी भी भाव में बैठे हैं तो वो चांडाल योग है। और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के फल कमजोर हो जाते हैं, कष्टप्रद उस भाव से फल की प्राप्ति होती है और कम प्राप्ति होती है। और जातक की जिसकी कुंडली में योग बनता है चांडाल योग, तो जातक की संगति और सोच विचार बुद्धि दूषित हो जाते हैं। अब एक योग होता है, बड़ा खराब योग है, नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देते हैं। पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी षष्ठ भाव में गुरु और सूर्य के साथ बैठा हो। पंचम भाव का स्वामी छठवें भाव में गुरु और सूर्य के साथ बैठा हो, यदि किसी स्त्री की कुंडली में है उस पर ये लागू होगा तो मृत वत्सा योग बनता है। इसको कहते हैं मृत वत्सा योग। कब? पंचम भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा हो, साथ में गुरु और सूर्य बैठे हो तो मृत वत्सा योग बनता है, अर्थात उसके गर्भ क्षीण हो जाते हैं, गर्भ नहीं ठहरता है या मृत संतान की उत्पत्ति होती है, या अथवा बाल्यावस्था में ही और जो बालक उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बड़ा खराब योग है। जिस स्त्री की कुंडली में है उसको बड़ा जीवन में अनेक बार मानसिक क्लेश और कष्ट भोगना पड़ता है। एक बहुत खराब योग है, इच्छा तो नहीं होती है लेकिन
अच्छा अच्छा कहेंगे तो खराब तो कहना चाहिए। एक होता है छत्रभंग योग, कि राजा बनने के बाद और दरिद्र हो जाए, गरीब हो जाए, अपमानित हो जाए, बहुत बड़े स्तर पर चला जाए, वहां से सस्पेंड हो जाए, तो ये छत्रभंग योग है। छत्रभंग योग कब बनता है? बड़ा खराब योग है, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए कुंडलियों में। राहु शनि और सूर्य में से कोई भी दो ग्रह, यानी राहु शनि या शनि सूर्य या सूर्य राहु, अर्थात इन तीन ग्रहों में से सूर्य शनि और राहु में से कोई भी दो ग्रह यदि दसम भाव में बैठे अथवा दसम भाव को ये दोनों ग्रह देखें, एक साथ मिल गए, तीन में से दो ग्रह, तीनों देखेंगे तब भी बनेगा, तीनों बैठेंगे तब भी बनेगा, लेकिन कहा ये जा रहा है कि हो सकता है कि दो भी मिल जाए, तब भी छत्रभंग योग बन जाएगा। अर्थात आप कितने बड़े पद पर चले जाए, किसी कंपनी के बड़े CEO बन जाए या कोई बहुत बड़े मंत्री बन जाए, कोई बहुत बड़े अधिकारी बन जाए गवर्नमेंट में, लेकिन राहु शनि सूर्य तीनों का या तीन में से दो का दसम भाव में लग्न कुंडली में बैठ जाना अथवा दसम भाव को देख लेना, तो ये छत्रभंग योग बन जाएगा। और दशमेश कमजोर हो, दशमेश भी कमजोर हो तो बहुत खराब छत्रभंग योग बनता है। जातक यदि राजा है ना, बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुका हो अन्य ग्रहों के प्रभाव से, लेकिन एक दिन वो अपने पद से और बड़ा बेइज्जती के साथ में और पृथक हो जाता है, उसका पद चला जाता है, उसका राज चला जाता है, उसका अधिकार चला जाता है, उसका मान सम्मान धन सब चला जाता है। और यदि व्यक्ति व्यापार में है तो बहुत बड़े व्यवसायी होने के बाद, जैसे कि आज की दृष्टि में बहुत बड़ा व्यवसायी कभी मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी भी था, लेकिन ये योग उस कुंडली में होना चाहिए। इतने बड़े स्तर पर जाने के बाद आज उसकी स्थिति बताने की आवश्यकता नहीं है अनिल अंबानी के विषय में। तो यानी बहुत बड़ा व्यवसाय होगा तो व्यक्ति धराशायी हो जाए और फिर उबर नहीं पाता है। चाहे बहुत बड़ा कोई पद प्रतिष्ठा मिली हुई हो तो वो एकदम खत्म हो जाती है। तो ये छत्रभंग योग है। ये योग अच्छे और बुरे दोनों बताने का हमने प्रयास किया है आपके साथ। आप इन योगों, अगर योग है तो उसका फल मिलेगा, ये निश्चित है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर, सबल निर्बल के आधार पर भले कम ज्यादा हो जाए लेकिन फल तो मिलेगा। मित्रों, आज के इस प्रकरण में योगों की इस श्रृंखला में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता।